पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज कलीसिया संत योसाफात एक बिशप और शहीद को याद करती है। उनका जन्म 1580 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था और बचपन में उनका नाम योहन कुनसेविक था। 24 वर्ष की आयु में वे बसीलियन धर्म समाज के सन्यासी बने और बाद में मठाध्यक्ष भी बने और नाम बदलकर उन्होंने योसाफात रखा। पुरोहित बनने के बाद अपने धर्म समाज में एक समाज या सुधारक के रूप में उभरे। 33 वर्ष की आयु में पोलोक के महाधर्माध्यक्ष बने, जहां परंपरागत कैथलिक पुरोहितों के बीच प्रतिद्वंद्व चलता था। उन्होंने उस प्रतिद्वंद्व को समाप्त किया, खत्म किया। उनके अथक प्रयास से बहुत सारे ख्रिस्तीय भाई बहन कैथलिक धर्म को छोड़कर चले गए थे। वे वापस आए और जहाँ जहाँ लोग रहते थे, हमारे विश्वासी रहते थे, वहीं इस व्यक्ति ने जाकर सुसमाचार प्रचार का कार्य किया। योसाफात के प्रार्थनामय जीवन और तपस्यामय जीवन का फल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और साथ ही साथ जो विरोधी थे उनकी भी नफरत बढ़ती गई। और यही कारण है कि 1623 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। योसाफात जीवन के अंतिम सांस तक कलीसिया में एकता और सुसमाचार के प्रचार के लिए उन्होंने कार्य किया। आइए हम भी इस महान संत शहीद से प्रेरणा पाकर कलीसिया में एकता और सुसमाचार प्रचार के लिए हम कार्य करें। आइए हम अपने कमजोरियों, पापों, दोषों, गुनाहों को स्वीकारें और पश्चाताप करते हुए अपने आप को इस ख्रिस्त्याग में सम्मिलित होने के योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने कार्य माध्यम से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा से अनुप्राणित कर। उसी की प्रेरणा से संत योसाफात ने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम भी उसी आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर अपने भाई बहनों के लिए प्राण देने से ना हिचकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ फिलमोन के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, आप उसे दास के रूप में नहीं बल्कि अति प्रिय भाई के रूप में अपनाइए। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, अनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले अनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिसे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैं कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। अनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आप से ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पदलितों को न्याय दिलाता, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों को मार्ग में बाधा डालता है।
प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। अनुवाक्य जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अक्सर छोटे बच्चे बड़ों से बहुत सवाल करते हैं। एक दिन एक छोटी सी बच्ची और उसके दादाजी कुएं के समीप पानी पीने के लिए खड़े थे। उस बच्ची ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, भगवान कहाँ रहता है। दादाजी ने बच्ची को हाथ में लेकर कुएं के अंदर इशारा करते हुए बच्ची से सवाल किया कि तुम्हें पानी में क्या दिखाई दे रहा है। बच्ची ने जल्दी से उत्तर दिया कि मैं पानी में अपनी ही परछाई देख रही हूँ। दादाजी ने कहा कि भगवान वही रहता है, भगवान तुम में निवास करता है। ईश्वर का राज्य भी ठीक उसी भांति है। वह प्रत्येक व्यक्ति के दिल में है। जिस दिल में प्यार है, जिस दिल में शांति, दया, सहिष्णुता है, ईश्वर का राज्य वही है। सुसमाचार में फरीसियों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, वह कहाँ है। यीशु का जवाब भी वही था कि वह तुम्हारे बीच है, उसे यहाँ और वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ईश्वर का राज्य ईश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा है, जो हमारे बीच ही सदैव रहता है और हम उसे नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। वह एक रहस्य है। ईश्वरीय कृपा से वंचित रहकर हम ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की राज्य की उपस्थिति का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। हम संत पौलुस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वह एक कट्टर व्यक्ति था और उस कट्टर व्यक्ति ने अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने उसे पूर्णतः बदल दिया और वह एक विरोधी के रूप में ना रह करके उसने प्रभु यीशु का संदेश वाहक बना। आज के प्रथम पाठ में हम प्रेम की एक झलक को हम पाते हैं, जहाँ संत पौलुस फिलमोन से कहते हैं कि आप ओनेसिमुस को अपने भाई के रूप में ग्रहण कीजिए, अपनाइए, और वह सदा के लिए तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। आइए हम अपने जीवन में प्रेम, दया, शांति, सहिष्णुता जैसे स्वर्गिक मूल्यों को अपनाएं और स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने जीवन को सार्थक बनाएं। E72
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे परम दयालु ईश्वर, इस उपहार पर अपनी आशीष बरसा। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिस विश्वास की घोषणा शहीद संत योसाफात ने अपने प्राण देकर की थी, उसी में हम दृढ़ बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ में प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तू उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता तथा प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु इस्राएल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ कराएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के लिए सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुअर संत योसेफ, वेदगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती
मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु परीक्षा में। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने जो संसार से पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, क्योंकि और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। F82 तुझसे मिले जिंदगी
जिसने मेरे कारण जीवन खो दिया वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक भोजन हमें साहस और शांति प्रदान करे। संत योसाफात के आदर्शों पर चलकर हम कलीसिया की महिमा और एकता के लिए अपना जीवन सहर्ष समर्पित करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Z22